इस किस्से की शुरुआत तब हुई जब मैं 24 साल का 6 फीट का एक बांका नौजवान था। मेरी शादी हुए 1 साल हो चुका था, पर व्यापार के कारण मैं अपनी पत्नी से अलग गाजियाबाद में रहता था। यहाँ मेरी गैस एजेंसी थी। कमाई बढ़िया थी। पत्नी के ज्यादा नजदीक मुझे घर वालों ने जानबूझकर नहीं जाने दिया था, मगर कुदरत की दी हुई चीज से मैं हाथ से खेलकर खुश हो जाया करता था। फिर भी एक अनबुझी आग अंदर ही अंदर भड़क रही थी। रोज रात को अश्लील किताबें पढ़ना और मोबाइल पर कहानी पढ़ना या मोबाइल पर ही इंजन पोर्न वीडियो देखना और मुठ मार कर सो जाना ही जिंदगी बन गया था। उधर मेरी बीवी, जो मुझसे ज्यादा कामातुर थी, वो परेशान रहती थी और मुझे रोज वहां लाने की जिद करती थी, पर घर वालों के डर से न तो मैं कभी कुछ कह पाया न वो कुछ बोली। 15 दिन में एक बार पत्नी के पास जा पाता था। उस दिन रात भर जुदाई होती। यह हम दोनों की इच्छा थी कि जब तक साथ नहीं रहेंगे तब तक बच्चा नहीं करेंगे। अगले दिन, अगले 15 दिनों के बाद मिलने की आस में मुझे गाजियाबाद वापस आना पड़ता। मेरे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार रहता था। पूरा परिवार था। उनका होलसेल कपड़ों का व्यापार था। उस परिवार की सबसे छोटी बहू कामिनी लगभग 30 साल की होगी, मगर लगती उम्र मुझसे छोटी थी और बला की खूबसूरत थी। उसका पति राजीव 30 साल का, सेक्स में बहुत रुचि रखने वाला व्यक्ति था। यह बात अक्सर उसकी बातों से मालूम पड़ती थी जब वो सेक्स और रोमांच की बात खुलेआम करता था। उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे और वो अपने बाबा दादी के साथ उनके कमरे में रहते सोते थे। इस कारण राजीव कामिनी को अपने लिए पूरा वक्त मिल जाता था। उनकी और मेरे मकान की छत मिली हुई थी, इसलिए रात को हम लोग अपनी अपनी छत पर से गप्पे मार लेते थे। जब मैं घर से वापस आता था तो राजीव कामिनी बड़ी बेबाकी से पूछ लेते थे कि खाट तोड़ी या नहीं, और मैं बस हंसकर रह जाता। एक रात को वो दोनों पर खाना खा रहे थे। मुझे देखकर मुझे जबरदस्ती बुला लिया। मैं छत कूद कर ही चला गया। उन्होंने मुझे अपने साथ खाने पर बिठा लिया। हालांकि मुझे बहुत संकोच हो रहा था, क्योंकि भाभी केवल एक फ्रॉक पहने थी और राजीव लुंगी में था, जिसे उसे घुटने के ऊपर बंधा था। भाभी के गोल गोल में साफ दिखाई दे रहे थे। मैं भी टी शर्ट और लोअर में था। भाभी ने मुझे अपने पास बिठाया था। मेरी हालत खराब हो रही थी और लोअर में तंबू बन चुका था। राजीव ने हंसकर कहा, कब तक मुठ मारता रहेगा, एक लोकल इंतजाम भी कर ले। मैं शर्मा गया भाभी के सामने। अब वो मेरे लोअर की ओर इशारा करके राजीव से बोली, सनी वाकई बहुत परेशान है, कुछ तो तुम्हें इसके लिए करना चाहिए। इसका मन भी कैसे लगता होगा। राजीव मस्ती में बोला, चल तेरा कुछ जुगाड़ करता हूँ, शाम को तू यहाँ आ जाया कर, एक एक पैग साथ लगाया करेंगे और तुझे मस्त वीडियो दिखाया करूँगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज कामदेव मुझ पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं। खाना खाकर राजीव ने लुंगी उठाकर मुंह पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका औजार बहुत बड़ा नहीं है। मुझे झांकते देखकर भाभी बोली, यह क्या सनी, आदमी का क्या देखना है तो लड़की का देखो। अब मेरी भी शर्म खुल चुकी थी। मैंने भी हंसकर कह दिया, कभी दिखवा दो। राजीव मस्ती के मूड में था। ये सुनते ही उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, और कामिनी की फ्रॉक पर झपट्टा मारकर उसे उठाने की कोशिश की। उसकी नीयत भांप कर कामिनी हंसते हुए वहीं खाट पर गुलटी खाकर मुड़ गई, मगर इस कोशिश में उसकी फ्रॉक ऊपर उठ गई और जन्नत का नजारा मैंने कर लिया। इस बात को राजीव ने नहीं देखा, पर कामिनी जान गई कि उसने मेरी चाहत पूरी कर दी है। अब मेरा कामिनी को और उसका मुझे देखने का नजरिया बदल गया था। मैं भी हंसते हुए उनसे गुड नाइट बोल कर आ गया और 2 बार कामिनी की चूत का ख्याल करके मुठ मार कर सो गया। सुबह उठा तो सीधे छत पर गया, पर कामिनी कहीं दिखाई नहीं दी। वहां कर दुकान गया, मगर काम में मन नहीं लग रहा था। तभी मोबाइल बजा। दूसरी ओर कामिनी थी। मेरी तो बज गई, आवाज नहीं निकल रही थी। कामिनी बोली, क्यों नाराज हो, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मेरी तो जैसे जान में जान आई। मैंने विश करके शिक्स बोला। वो हंसकर बोली, बस इतना ध्यान रखना कि राजीव को कुछ पता नहीं। वो बोली, वैसे तो राजीव बहुत खुले दिमाग का है,
वो तो हरदम मुझसे कहता है कि बिना ब्रा के टॉप पहनकर घूमने चलो या रात को लॉन फ्रॉक पहन लो जिसमें वो जब चाहे हाथ घुसा सके। मैंने कामिनी से यह वादा किया कि मैं राजीव को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद मेरे और कामिनी की रोज 3-4 बार बातें होने लगी। हम बातों में खुलने भी लगे। एक दिन वो मुझे बाजार में मिली। उसने अभी खरीदा ऑरेंज कलर का सूट दिखाया। वो गोरी थी, उस पर ये रंग फबेगा ऐसा मैंने उससे कहा। बाद में लेडीज शॉप से मैंने ऑरेंज कलर का अंडरगारमेंट सेट खरीदा। साइज पसंद करने में सलजगिल ने मेरी हेल्प की। इसके बाद मैंने कलर मैचिंग की नेल पॉलिश भी ली। शाम को कामिनी को फोन किया कि तुम्हारे लिए एक रिटर्न गिफ्ट है। वो बड़ी बेशर्मी से हंसकर बोली, क्या अपना दिखाओगे रिटर्न में? मैंने कहा वो तो कभी भी देख लेना, आज तो भाभी कुछ खास लाया हूँ तुम्हारे लिए। वो इतरा कर बोली, मुझे भाभी मत बोला करो, नाम लिया करो। मैंने कहा राजीव भैया बुरा मान गए तो? यह कहानी आप रात की बात पर सुन रहे हैं। वो बोली, उन्हें किसी चीज का बुरा नहीं लगता जब तक मैं खुश हूँ। मैंने भी बेशर्म होकर पूछ ही लिया, अच्छा और किस चीज का उन्हें बुरा नहीं लगेगा जिसमें आप खुश हो? वो मेरा मतलब समझ गई। हंसकर बोली, पहले मुझे खुश तो करो। मैंने उससे पूछा, गिफ्ट कैसे दूं आपको? वो अब तक मजाक समझ रही थी। जब मैंने कहा कुछ लिया है तुम्हारे लिए तो वो बोली, छत पर रख दो। मैं दुकान नौकर पर छोड़कर घर गया और उसकी छत पर पैकेट रखाया। उतरते समय मैंने देख लिया कि वो छत पर आ गई थी। मैं दुकान पर धड़कते दिल से आकर बैठ गया। इंतजार करने लगा उसके फोन का, मगर उसका कोई फोन नहीं आया। मेरे को घबराहट होने लगी कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। रात को घर पहुंचा तो उसके मकान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। नहाकर खाना खाने होटल भी नहीं गया। डर रहा था कि राजीव के घर आने पर वो उससे शिकायत करेगी। पता नहीं राजीव क्या करेगा। मैं सोच ही रहा था कि राजीव की ऊपर से आवाज आया, बेस हो गया क्या? ऊपर आ। मैं लुंगी टी शर्ट में ऊपर डरते डरते गया। ऊपर राजीव अकेला था। बोला, पैग लगाएगा? मेरी तो गांड फटी पड़ी थी। मैं खिसियाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं। राजीव ने बोतल खोलकर 2 पैग बनाए, अपना ज्यादा बनाया। मेरे यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि भाभी कहाँ है। पैग मुझे देते हुए उसने नीचे देखकर सीटी मारी। मैंने पूछा, सीटी क्यों? वो बोला, ये हमारा पासवर्ड है ग्रीन सिग्नल का। मैंने पूछा, ग्रीन सिग्नल किस चीज का? वो बोला, भोसड़ी के। देख सब समझ में आ जाएगा। अगले ही पल कामिनी एक प्लेट में पनीर और काजू लेकर ऊपर आए। क्या स्वर्ग की हूर लग रही थी। उसने एक शर्ट टॉप और शर्ट स्कर्ट पहनी थी। मैं तो बिना पलक झपकाए उसे देखने लगा। राजीव बोला, देखी जा छेड़ी ना। कामिनी भी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए राजीव से बोली, जब सनी यहाँ था तो मुझे ये कपड़े क्यों पहन कर आने को कहा? राजीव ने शायद पहले से भी पी रखी थी। वो सुरूर में बोला, पहन कर आने को ही तो बोला है, कोई उतारने को तो बोला नहीं है। सनी के सामने कामिनी हमारे पास आकर बैठ गई। वो आज मुझसे दूर राजीव की बगल में बैठी थी। राजीव ने अपना पैग उसके होठों से लगा दिया। पहले तो कामिनी ने मना किया, फिर एक सिप ले लिया। हम दोनों बातें करते पीने लगे। बातें धीरे धीरे साथ साथ नहाने पर आ गई। राजीव बोला कि वो दोनों हमेशा साथ साथ नहाते हैं। मैंने कहा कि जॉइंट फैमिली में रहने के कारण मैं ऐसे सुख से दूर हूँ। कामिनी जो अब तक चुप थी, वो हंसकर राजीव से बोली, चलो आज तुम और सनी साथ साथ नहा लो। तभी राजीव को नीचे से उसके भाई ने आवाज दी और कोई चाबी मांगी। कामिनी बोली, मैं तो इन कपड़ों में नीचे नहीं जाऊंगी। मजबूरी में राजीव को ही जाना। नीचे उतरते ही कामिनी पागलों की तरह मुझसे लिपट गई और चुंबनों की बरसात करने के बाद बोली, इतना सुंदर गिफ्ट तो आज तक राजीव ने भी कभी नहीं दिया। उसके जलते हुए होठों से अलग होने का मन नहीं कर रहा था, पर जीने पर आहट सुनकर हमने अपने को संभाला। आते ही राजीव ने हंसकर पूछा, कमीने चख कर देखी या नहीं? कामिनी ने झूठे को उसकी छाती पर मुक्का मारते हुए कहा, कुछ तो देख कर बोला करो। राजीव नशे के सुरूर में तो था ही। उसने कामिनी की टॉप में हाथ डालकर उसके मुंह में रगड़ दिए। कामिनी को भी मस्ती छा रही थी।
उसने भी राजीव की लुंगी खींच दी। बेशर्म राजीव ने लुंगी खोलकर अलग रख दी और बोला, ले रात को उतारता। अभी उतार देता हूँ। मैंने उसे लुंगी दी, भाई ठंड लग जाएगी, अभी तो पहन ले। कामिनी राजीव से चिपक कर बैठ गई और एक सिप और मार लिया। कुछ पलों बाद मैंने महसूस किया कि कामिनी ने अपना हाथ राजीव की लुंगी में डाला हुआ है और उसके औजार को मस्ती से हिला रही है। मुझे लगा कि ये वो मुझे दिखाने को कर रही है। मैंने भी हंसकर कहा, भाभी का हाथ कहाँ है? राजीव तुरंत बोला, भाभी तो आज अपना हाथ तेरी लुंगी में डालना चाह रही है। मुझे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। यह सुनकर मैं तो बस यही बोला, भाभी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बशर्ते तुम्हें कोई एतराज न हो। कामिनी ने फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप भी न कभी भी कुछ भी बोल देते हो। राजीव ने कामिनी को हाथ से धकेलते हुए मेरी ओर किया। कामिनी इठलाते हुए मेरे पास आई और बोली, अब घर जाओ। मैं उठने को हुआ, राजीव ने मेरी लुंगी पकड़कर बिठा लिया। बोला, साली अब नखरे कर रही है। रात को जुदाई करते वक्त कह रही थी कि बार सन्नी का दिखवा दो, अब पकड़वा रहा हूँ तो ड्रामा कर रही है। राजीव ने उसका हाथ मेरी लुंगी के अंदर कर दिया। बाकी का काम तो मेरे खड़े छह के लौड़े ने और कामग्नि में जलती कामिनी के मचलते जज्बातों ने कर दिया। उसने मेरा लंड कसकर पकड़ लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मुझे लगा वो और नजदीकी चाहती है। मैंने उसके लबों पर अपने होंठ रख दिए। वो मेरा लंड जोर जोर से हिलाने लगी। शायद उसकी चूत में आग लग गई थी। यह बात राजीव की समझ में आ गई थी। उसे शायद यह भी लगा कि अगर अपनी बीवी की चूत को उसने नहीं संभाला तो वो मेरा लंड अंदर कर लेगी। राजीव ने उसकी स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर उसकी चूत में तेजी से उंगली करनी शुरू कर दी। कामिनी की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी चूत फव्वारा छोड़ चुकी थी। मेरा लन माल छोड़ने को तैयार था। मैंने उसके हाथ से अपना लन छुड़ाया और तेजी से छत कूदकर अपने घर आ गया। आते ही मैंने मुठ मार कर अपने को शांत किया और जिंदगी का एक अनोखा अनुभव पाकर निढाल हो